शिकारी लकड़बग्घों के खूंखार झुंड के सामने छोटा सिम्बा निडर होकर खड़ा था। बचकानी दहाड़ सुनकर शिकारी लकड़बग्घे जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी की भयानक गूंज पूरे अंधेरी घाटी में गूंज रही थी। दोनों मासूम सिम्बा और नाला को एक भयानक जाल में फंसा हुआ महसूस कर रहे थे। लैंड्स का नन्हा राजकुमार फिर इतनी मुश्किल में कैसे आ गया था। एक दिन पहले उन्हें सिम्बा ने अपने चाचा स्कार को अपने पिता की एक दोस्त को ढूंढने की यात्रा के बारे में बताया था। सुनते ही स्कार के अंदर लालच और ईर्ष्या की गहरी आग भड़क उठी। उसने मन ही मन सोचा, सिंहासन मेरे परदादा आदित्य राज, फिर दादा आहादी, फिर मेरे भाई मुफासा के पास चला गया। हमेशा दूसरे नंबर पर रहा। उसने तय कर लिया कि वह किसी और से भाभी राजा को मरवा देगा। अपनी चालाकी से सिम्बा को झूठ बोला और उसे ब्लैक माउंटेन नामक एक आकर्षक जगह के बारे में बताया, जहां शहद बहुतायत में मिलता था। स्कार का चेहरा एक तीखी मुस्कुराहट से खिल उठा जब उसने सिम्बा को उत्सुकता से वहां जाते देखा। सुबह सुबह मां से नहलाए जाने के बाद जिज्ञासु सिम्बा को बहादुर साबित करने की जिसकी बचपन से सगाई हुई थी। बटलर डेस्परेट बाइट की चौकस निगाहों से बचते हुए दोनों प्यारे जीव रास्ते में चंचल लड़ाई में उलझ गए। वे आखिरकार उस ब्लैक वैली में पहुंचे जिसका स्कार ने वर्णन किया था। हालांकि के सामने बहादुरी दिखाने के लिए चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ा। धीरे धीरे उनके करीब आ रहा था। तभी भयावह आवाज के साथ शिकारी लकड़बग्घे का सरदार गुफा के अंधेरे से बाहर निकला। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी और चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान थी। सिम्बा को बचाने के लिए फ्रॉस्टी बाइट आगे आया। उस क्रूर सरदार से बोला, अगर तुम इन पर हमला करोगे तो तुम शेर राजा मुफासा के खिलाफ युद्ध की घोषणा करोगे। ध्यान से सोचो, तुम ये बर्दाश्त कर पाओगे? सरदार ने अपनी खूंखार हंसी रोकते हुए कहा, बहादुर छोटे जीव, में डराने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, अब सिर्फ हमारी राह चलता है। फ्रॉस्टी बाइट की बात पूरी भी नहीं कर पाया। वह सरदार बिजली की तेजी से सिम्बा पर झपटा, जिससे दोनों दोस्त डर कर भाग गए। के छोटे फुर्तीले शरीर इस संकरी गुफा में जाने में मदद करते हैं, जिससे वे शिकारी लकड़बग्घों के बार बार पीछा करने से बच जाते हैं। हालांकि जैसे ही वे गुफा के दूसरे छोर से बाहर निकले, खुद को शिकारी लकड़बग्घों के विशाल झुंड से घिरा हुआ पाते हैं। तुरंत ही घेर लिए जाते हैं। अचानक गगनभेदी दहाड़ सुनकर लकड़बग्घे कुछ कदम पीछे हट जाते हैं। मुफासा ठीक समय पर पहुंच जाता है। मुफासा की गति बिजली की तरह तेज थी। हर एक लकड़बग्घे की गर्दन पर काटा और अपने तेज पंजों से उनके गालों को खरोंच दी। शिकारी लकड़बग्घे पीड़ा में चीख उठे। उनमें कठोर मुफासा ने उनका पीछा किया, जिससे उनमें भूतपूर्व डर पैदा हो गया। वे घबराहट में भाग गए। राजसी मुफासा शिकारी लकड़बग्घे के सरदार के पास गया और उसे कड़ी चेतावनी दी, अगर उसने उसके बेटे के खिलाफ कुछ भी किया तो वह शेरों के झुंड का नेतृत्व करेगा, काली घाटी को हमेशा के लिए पार कर जाएगा। शिकारी लकड़बग्घे के सरदार ने डरते हुए फिर कभी न करने का वादा किया। मुफासा ने ज़्याओक्सिन्बा और मुफासा के पीछे गुफा के प्रवेश द्वार की ओर बढ़े। आसपास खड़े शिकारी लकड़बग्घे डर के मारे कांप उठे। वे बस चुपचाप देखते रहे, क्योंकि वे उनके इलाके से निकल रहे थे। और भी ऐसी कहानियों के लिए मुझे सब्सक्राइब